Hello guys, this side Anisaran. Welcome to my YouTube channel, Brilliant Coaching Center. How are you? You will be good. जैसा कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्या फिजिक्स का एक टॉपिक था बचा हुआ, क्या हम लोग बचा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स टॉपिक का इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ था, तो उसमें 2 पार्ट्स पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? 2 पार्ट जो उसका था वो पढ़ा चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। क्या? इलेक्ट्रिसिटी पार्ट का, फिजिक्स का जो पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है। फिजिक्स का एक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, उसका 1 और 2 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। अगर जो वीडियो आप थर्ड पे जो न्यू स्टूडेंट हैं तो पहले आप देख रहे हैं तो प्लीज उनसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप उसको प्रीवियस पे जाइए और प्रीवियस वीडियो पे आप पार्ट फर्स्ट सर्च कीजिए और उसके बाद पार्ट 2 पहले वो दोनों पढ़ लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। मैं वादे के साथ कहता हूं, अगर आप पार्ट 3 पढ़िएगा डायरेक्ट रूप से तो आपको समझ में आने की संभावनाएं थोड़ी कम होती है। तो क्यों ना 100% हम लोग को समझना है ना, एग्जाम देना है। क्या है तो आप तो जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रही है तो भाई ऑनलाइन पढ़ाई करने में तो कुछ ना कुछ डिफिकल्ट हो रही है, तो फिर एग्जाम देना है तो उसके वजह से पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ ले, उसके बाद पार्ट 3 आप पढ़िएगा। तो क्यों ना आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे जाकर के ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर आनिशान सर्च कीजिएगा और इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लीजिए, उसके बाद पार्ट 3। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी पार्ट का, जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है फिजिक्स का, उसका पार्ट 3 टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा। आज मैं एक रेसिस्टिविटी के बारे में कुछ इसके पॉइंट बताने जा रहा हूं। इसके पहले वाला वीडियो में पार्ट 2 जो मेरे जो ये चैनल देख रहे हैं उससे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा प्रीवियस वीडियो, क्योंकि पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखिएगा तो उसके बाद समझ में आप लोग को नहीं आएगा। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसके बाद पार्ट 3 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 को देखिएगा। तो इसमें रेसिस्टिविटी को बाद में पढ़ा चुका हूँ पहले से, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इट इज कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, नियत होती है, मतलब कि कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। इसका लंबाई बढ़ाएंगे या तो फिर घटाएंगे तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ाएंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, मतलब कहने का मतलब हुआ कि नॉन मेटल में क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। क्या हो गया? इंसुलेटर। मतलब कहने का मतलब हो गया कि रेसिस्टिविटी का जो होता है नॉन मेटल का रेसिस्टिविटी, क्या नॉन मेटल का रेसिस्टिविटी का जो होता है 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 17 ओम मीटर के बीच होता है रेसिस्टिविटी इसका होता है। इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। इसी कारण से इंसुलेटर में जो होते हैं करंट पास नहीं होती। अब आप लोग को पता चलेगा, पहले आप सोचते होंगे कि अरे नॉन मेटल में करंट पास नहीं होते, क्यों नहीं पास होती है? आप लोग का लॉजिक मिल गया कि जो इंसुलेटर होती है नॉन मेटल उसमें करंट क्यों नहीं पास करती है, तो आपका इसलिए पास नहीं करते क्योंकि इसका जो होता है रेसिस्टिविटी जो हाई होता है, कितना होता है 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 17 ओम मीटर के बीच होती है, इसी कारण से करंट पास नहीं करती है। अब जो है देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी मेटल एलॉयज टू 10 के पावर -8 से लेकर के 10 के पावर -6 ओम मीटर के बीच होती है। मैंने कहने का मतलब हो गया कि मेटल या एलॉयज जो होता है उसका रेसिस्टिविटी कम होती है, किसके अपेक्षा? नॉन मेटल के अपेक्षा कम होती है। जैसे देखिए 10 के पावर -8 10 के पावर -6 के बीच होती है, तो इससे कम हुआ ना, इससे कम हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका जो मेटल का होता है रेसिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है, मतलब लो होती है। इससे क्या होती है? करंट को आसानी से पास हो सकती है, करता भी है पास। इसी कारण देखिए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। कहने का मतलब हो गया कि कॉपर एल्यूमिनियम क्या होती है? मेटल्स होती है। तो कॉपर एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इसका प्रयोग करते हैं। क्यों क्या काहे प्रयोग करते हैं पता है? इसका जो होता है रेसिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। जब रेसिस्टिविटी इसका लो होगा तो आराम से करंट फ्लो कर सकती है, तो करंट फ्लो करेगी तो इसका रेसिस्टिविटी क्या लो होती है। इसलिए कॉपर या एल्यूमिनियम के घर में आपका वायर होगा, आप देखेंगे कि कॉपर का वायर एल्यूमिनियम का वायर, आपको पता चल गया होगा कि इसी चलते कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर बनता है। किस लिए? क्योंकि इसका जो होता है रेसिस्टिविटी काफी कम होती है, और इसका रेसिस्टिविटी काफी कम होगी उससे करंट आसानी से फ्लो कर सकती है।
अब आगे आप लोग को देखना होगा कि एलोएस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस एज देयर रेसिस्टिविटी इज हाई एंड दे डू नॉट बर्न रेडली। कह रहा है ना कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग में जो होता है एलोएस का यूज किया जाता है, मतलब एलोएस का प्रयोग किया जाता है हीटिंग डिवाइस में, जैसे आयरन हो गया, हीटर वगैरह हो गया, इसमें एलोएस का प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसका जो होता है रेसिस्टिविटी हाई होता है, इसी कारण से इसका एलोएस का प्रयोग करते हैं। क्या हीटिंग डिवाइस में इसका यूज करते हैं, और इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है तो वो जलता नहीं है, मतलब कि आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं एलोएस का। फिर देखिए एक आता है रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट एक डिवाइस है इसका, देखिए इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करेंट बाय वेयरिंग द रेसिस्टेंस। कहने का मतलब हो रहा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंट्रोल करता है किसको? करंट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है कंट्रोल? देखिए रेसिस्टेंस को बढ़ा करके घटा चेंज करके। देखिए एक और डिवाइस आ गया, क्या, रियोस्टेट पढ़ना हम लोग के है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? देखिए इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज टू कंट्रोल द करेंट बाय वेयरिंग द रेसिस्टेंस। कह रहा है ना यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल करता है। किसको करता है? करंट को कंट्रोल करता है। कैसे? रेसिस्टेंस को चेंज करके। रेसिस्टेंस को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है। एक डिवाइस है, सिंपली तौर पे इसको देखा जाए तो रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंट्रोल करता है किसको? करंट को कंट्रोल करता है। कैसे? रेजिस्टेंस को चेंज करके करता है। अब आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको जनरली आप लोग क्लास में नहीं पढ़ते होंगे तो इसको ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि डिफाइन करना एक ओम। अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है कि एक ओम को डिफाइन करें, तो आप कैसे कीजिएगा? देखिए इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। कहने का मतलब है कि 1 ओम किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के इक्वल होता है। आप देख लीजिएगा इसको। फिर अब आता है क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टर के बारे में पढ़ना हम लोग को ना। रेजिस्टर क्या होती है? वो रेजिस्टर जो होता है वो क्या होता है? देखिए ए रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब हो गया कि ये रेजिस्टर जो है ना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिससे क्या होता है जी, लिमिट और रेगुलेट स्वरूप से करंट को फ्लो करता है। मतलब कि इससे जितना इलेक्ट्रिक चाहिए उतना इलेक्ट्रिक जो होता है वो देता है, करंट को पास करता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टर जो होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को माने लिमिट और रेगुलेट से क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को माने जाने देता है। इसको एक और देखा जाए इसका, देखिए ए रेजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इजिली। कह रहा है कि रेजिस्टर कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जैसे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आसानी पूर्वक नहीं जा सकती है। रेजिस्टर हम कोई भी चीज को बोल सकते हैं जिससे आसानी पूर्वक क्या इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देता है, प्रवाह नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर का एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? बल्ब होती है, टीवी होता है, फैन वगैरह हो गया। ये सबसे आसानी से पार नहीं होता है। कौन नहीं पार होता है? क्या पार नहीं होता है? तो इससे इजीली रूप से करंट पास नहीं होता है। अब आप लोग को पढ़ना है, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर को कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है वो देखिए। पहला है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मैंने कहने का मतलब हो कि इसको सीरीज में कैसे किया जाता है और पैरेलल में कैसे। तो आप लोग देख लिए, इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है कैसे? रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ता है। इसमें क्या होता है 1/RP। मैंने कहने का मतलब वो इसका रेसिप्रोकल होता है। पैरेलल में पूछेगा तो उसका रेजिस्टेंस का जो दिया होता है उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 डॉट डॉट जितना दिएगा आपको उतना निकाल देना होगा। फिर इसमें करंट रिमेंस द सेम थ्रू एलोस इन RS। बोल रहा है इसमें करंट रिमेंस होता है और इसमें क्या करंट इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच रेजिस्टेंस। कहने का मतलब हो गया इसमें I1 I2 I3 होता है और इसमें क्या होता है V1 V2 V प्लस V3 होता है। इसमें क्या होता है? इसमें I कांस्टेंट होती है। क्या होती है? इसमें I जो होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट? इसमें I होगा और V को बढ़ती है। क्या V बढ़ती है V1 V2 प्लस V3। इसमें क्या होता है? V कांस्टेंट होती है, मतलब वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और इसमें क्या होता है? I जो होता है ना इसमें क्या होती है? V कांस्टेंट होता है इसमें और I बढ़ती है।
इसको देखा जाए, एक मतलब कि R1 प्लस R2, R1 लिए, इसको क्या है, पहला जो रेजिस्टेंस R1 लिए, सेकंड लिए R2, थर्ड लिए, फिर R3 लिए। इसमें देखिए आई जो यहाँ से आई, जब यहाँ पे सेल लगाया, सेल से देखिए आई यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या I1 बट रहा है यहाँ पे, देखिए इसमें गया, फिर इसमें कुछ गया, इसमें तो कुछ ना कुछ यहाँ बट रहा है, बट रहा है कि नहीं, इसमें वोल्टेज सेम है कि नहीं, इसमें क्या वोल्टेज सेम हो गया, और आई जो होता है वो क्या होती है, एक बट रही होती है ना। तो इसमें देखा जाए आपको, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होती है, बट रही होती है। इसमें देखिए तो आई यहाँ से करंट फ्लो करवाए, तो यहाँ पे R1 R2 R3 इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको इंक्लूड किए हैं, कॉम्बिनेशन किए हैं। इसमें क्या होती है, वोल्टेज में क्या होती है, वो क्या होती है, एक यहाँ से आई गया, तो आई इसमें करंट बटेगा। इसमें देखिए कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ इसमें वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें अपोजिट इसका चलता है। आगे इसको हम दिखाते हैं फिर कैसे क्या होता है। देखिए अब आप लोगों को पढ़ना है रजिस्टर सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, इसको फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, आज वो पढ़ेंगे ना। देखिए सीरीज में कॉम्बिनेशन करना है तो क्या लिए हैं, R1 एक लिए है रेसिस्टेंस, फिर R2 लिए हैं, R3 लिए है, इसमें एक सेल लिए हैं, सेल लिए से आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसको अब इसमें एमीटर को क्या किए हैं, ऐड किए हैं मीटर को। एमीटर जो सेल के प्लस पॉजिटिव रहता है उससे एमीटर को पॉजिटिव में ऐड करते हैं, और सेल का नेगेटिव एमीटर का नेगेटिव एक साथ जोड़ते हैं। देखिए आप लोग पढ़ चुके होंगे, एग्जाम में अक्सर पूछते रहती है, आप लोग देखे होंगे इसमें क्या बट रही है यहाँ पे, तो V1 यहाँ पे हो जाएगा, जिससे क्या हो गया V2, यहाँ पे क्या हो जाएगा V3, क्या होगा V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे V1 V2 V3 हो गया, तो क्या V बराबर आई आर, आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, V बराबर आई आर। तो एक R1 का वोल्टेज निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे हम लोग, R1 का वोल्टेज, जो V1 का वोल्टेज कैसे निकालना हुआ, तो V1 यहाँ पे लिख देंगे। अब V का जो फॉर्मूला होता है क्या, आई आर होता है, तो V1 का क्या लिखेंगे, IR1, तो लिखेंगे V1 इक्वल टू IR1, जस्ट लाइक वैसे लिखेंगे। V2 का लिखेंगे तो R2 हो जाएगा, तो VIR2, V3 का लिखेंगे तो IR3 हो जाएगा। निकालना है क्या, वोल्टेज निकालना है ना, तो वोल्टेज निकालना VIR होता है ना, आपको सूत्र ओम्स लॉ से देखे हैं, तो क्या हो जाएगा VIR। तो इसमें देखा जाए आप लोग को तो क्या होगा, V इक्वल टू V1 V2 V3 हो जाएगा। तो इसमें V और क्या फॉर्मूला होता है, IR, क्या IR, तो IR लिख दिए। फिर V1 का जो वैल्यू क्या है यहाँ पे, इससे पुट करना होगा, V1 का वैल्यू IR1 पुट कर दिए। V2 का जो वैल्यू दिया हुआ है IR2 पुट कर दिए। V3 का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देख के पुट करना है, IR3 पुट कर दिया यहाँ पे। फिर इसमें देखिए देखा जाए IR का IR लिख दिया, इसमें I तीनों में शामिल है, तो तीनों में से I कॉमन लिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। ढेर लड़कों को क्लास 10 में पहुंच जाते हैं, उनको कॉमन लेने नहीं आते, तो वो कॉमन यहाँ पे सिखाया नहीं जाएगा। कॉमन लेना होगा तो फिर मैथ का बेसिक क्लास आपको करना पड़ेगा। क्या किया, तीनों में आई शामिल है, तो उसमें क्या आई को कॉमन ले लिए, तो आई यहाँ कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई यहाँ से है तो आई कट कर दिया यहाँ पे, मतलब कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने कहने का मतलब कि कोई दे दिया, मतलब आपको कह दिया कि 4 ओम और दे दिया 4 ओम, देखिए 4 ओम और 5 ओम, 5 ओम और 6 ओम को सीरीज में अगर इसको कॉम्बिनेशन किया गया है तो पूरा इसका रेजिस्टेंस हो जाए, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो ये वाला आइडेंटिटी का प्रयोग करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं पूरा का, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें रजिस्टर के देख रहे हैं कि रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो इसका भी देखेंगे हम लोग। देखिए पैरेलल में ऐसे कॉम्बिनेशन होता है, एक अलग अलग, मतलब इसमें अलग लिए, इसमें अलग अलग, आपको पैरेलल में हो गया। इससे देखिए आई धारा जा रही है, मतलब करंट जा रही है, इसको मीटर को जोड़ते हैं जस्ट लाइक वैसे ही, नेगेटिव के साथ सेल, नेगेटिव सेल के साथ नेगेटिव एम्पेयर के साथ, पॉजिटिव वाला के साथ पॉजिटिव करंट जा रही है। इसमें आई जा रहा है, देखिए आई यहाँ पे कुछ बटा, यहाँ पे कुछ बटा आई, फिर यहाँ पे कुछ आई बटा, फिर इसमें कुछ आई बटा, तो इसमें आई कुछ बट रहा है कि नहीं बट रहा है, जिसमें बढ़ रहा है, जिसमें वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट, मतलब कि पैरेलल में वोल्टेज को जोड़ दी है। तो इसमें कहने का मतलब है कि आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आई हमको निकालना होगा। तो ओम्स लॉ से देखिए V इक्वल टू आई है, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसमें आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई रह जाएगा, तो V R जो होता है क्या ऊपर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। तो इसमें देखना I1 निकालना है हम लोग को, I1 कितना वोल्टेज करंट उसमें गया, तो I1 कैसे निकलेगा, तो I1 निकालना होगा हम लोग को, तो I1 इक्वल टू V बटा R1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे I इक्वल टू V बटा R होगा, V बटा R, तो यहाँ पे I निकालना है I1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 है,
यहाँ पे R2 R3 I2 I1 I2 I1 का जो होता है रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 होता है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बटा R1। I2 देखना है वैसे यहाँ से निकाल लेना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 बराबर V बाई R3 हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना है, पूरा I को निकालना है ना, पूरा कितना करंट इससे फ्लो हुआ। तो देखिए आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको देखेंगे। फिर इसमें देखना आई का फॉर्मूला होता है V बटा R, V बटा I1 का वैल्यू कितना है, V बटा R1। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, I1 का V बाई R1 प्लस I2 का V बाई R2 पुट कर दिए, I3 का हो जाए V बाई R3 पुट कर दिए, V बाई R रहने दिए। सब में क्या आपको शामिल है, V सब में शामिल है, V को कॉमन कर दिए, कॉमन कर दिए तो क्या बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इसमें क्या 1 बाई R3। भी यहाँ से यहाँ भी काट दिए, दोनों बराबर की ई पट्टी बराबर का ऊपर रहता है इक्वल में, तो क्या होता है कट होता है, दोनों को क्या कर दिए काट दिए तो क्या बचा 1 बाई R बचा। 1 बाई R बराबर रेसिप्रोकल में क्या 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, मैंने इसका रेसिप्रोकल में आप लोग को निकाला। आपको दे देगा 4 ओम 5 ओम 6 ओम, आपको दे दिया, इसको वैल्यू यहाँ पे दिया था ना आपको 4 ओम 5 ओम 6 ओम यहाँ पे वैल्यू आपको दिया था। इसी को बोलेगा क्या पैरेलल में करो, तो पैरेलल में करना हो तो ये आइडेंटिटी को प्रयोग करके आप लोग निकाल सकते हैं, ये आइडेंटिटी को प्रयोग करके आप लोग निकाल सकते हैं, ये आइडेंटिटी आपको प्रयोग करके बना सकते हैं इसको। अब आपको पढ़ना होगा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ फायदे जो है वो देखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन सीरीज व्हेन ऑन वन रजिस्टर फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क। कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और क्या होती है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग मान लिया कि यहाँ पे ले लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिए, तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐसे ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन होती है ना, हैंड बाय हैंड इसको इंक्लूड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया मान लेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, एगो आपको माने कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, मतलब एगो टूट गया तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कहने का मतलब एगो टूट गया तो पूरा सारा का सारा क्या हो जाएगा, सर्किट काम करना बंद कर देगा। तो इसमें एक घाटा है। इसमें क्या फायदा पैरेलल में कि वन रजिस्टर में एगो फेल भी कर गया ना, उसमें एक ब्रोकन भी कर गया तो काम करेगा, मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे लिए, फिर यहाँ से ऐसे लिए, और तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ से क्या करें करंट को यहाँ से जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, तो इससे आई जा रहा है, क्या आई जा रहा है, तो इससे मैंने मान लिया कि ई खराब हो गया, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ गया तो इसमें जाएगा ना, इस ई खराब हो गया तो इसमें आएगा ना कुछ ना कुछ। मैंने कहने का मतलब हो गया कि एक खराब भी हो गया तो एक काम करेगा, किस में काम करेगा, तो वो काम करेगा पैरेलल में। ये पहला आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है। सेकंड में डिफरेंट अप्लायंस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सर्टिफाइड नहीं होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कि एक करंट फ्लो कर रही है, मतलब कि करंट तो यहाँ पे जा रही है, देखिए तो इससे यहाँ से कुछ अलग, देखिए अलग अलग उपकरण के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है ना, तो अलग अलग कैसे जरूरत पड़ेगी, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर यहाँ से आई जा रही है तो यहाँ पे सेम जाएगी, इससे 5 तो इससे 6 नहीं जाएगी, एकदम सेम टू सेम जाएगी, क्योंकि सीरीज में है तो सेम जाएगी, तो ये बेकार चीज है। और हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ से करंट जा रही है, इससे कुछ जिस यहाँ पे मान लीजिए एसी है, यहाँ पे फैन है, इससे ज़्यादा इसको एसी है, इसको ज़्यादा चाहिए करंट, इसको फैन है तो फैन में कम चाहिए, तो यहाँ क्या करना है कि इस एसी ज़्यादा यहाँ से अपना आराम से ले लेगा जितना चाहिए, और यहाँ मेन करंट जा रहा है ना तो यहाँ कम चाहिए तो फैन यहाँ से अपना कम ले लेगा। तो इसमें एक और फायदा है कि इससे कम हो सकता है, जो सीरीज में ऐसा नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे फायदे हैं। एक और फायदा है जो आप लोग दिखाते हैं आगे, देखिए एक और इसका क्या होती है, टोटल रेसिस्टेंस। पॉइंट नंबर थर्ड, टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो लेस, इससे कम रेसिस्टेंस होता है क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैंने कहने का मतलब हो गया कि इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है, देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे 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 से जा रही है, तो इसमें क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि R1 इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R। आप लोग को देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, लॉस होता है क्या, देखिए इसमें क्या होगा रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, मतलब कहने का मतलब इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है अधिक होता है, ज़्यादा होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1 बाई R प्लस 1 इक्वल टू और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है, डॉट डॉट होता है, इसमें रेसिप्रोकल होता है तो कुछ न कुछ रेसिस्टेंस में कमता है। मैंने कहने का मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है उसके अपेक्षा जो पैरेलल में होता कॉम्बिनेशन में इसमें रेसिस्टेंस कम होता है, तो वो आप आसानी से इसको करंट को फ्लो कर सकता है, पार करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हीटिंग के बारे में जानना हम लोग के है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीटिंग इफेक्ट होता है प्रभाव वो देखना है हम लोग। देखिए इफ द कंडक्टर इज
प्योरली रेसिस्टिव द source of energy continuously get dissipated in form of heat. This is known as heating effect of electric current. कहने का मतलब हो गया कि जो कंडक्टर पूरी तरह से रेसिस्टिविटी माने कि करंट को अपोज करेगा, क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। तो वो करंट को अपोज करेगा तो आपको देखना होगा कि जो एनर्जी जो होता है क्या होगा, वेस्ट करता है, डिसिपेटेड करेगा, जो एनर्जी वेस्ट करेगा। तो जो अपोज करेगा, कोई भी कंडक्टर अपोज करेगा करंट को, तो वो क्या हिट होगा। तो हिट होगा तो इसी को हिट करने में जो होता है क्या करेगा, जो एनर्जी को वेस्ट करता है, डिसिपेटेड करता है, तो उससे क्या होती है ना कि जो पूरी तरह से रेसिस्टिविटी रहता है, मतलब कि उसमें करंट पास नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, हिट हो जाएगा। आप पूछेंगे हिट कैसे होगा, तो आप देखिए एक सेल लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ से प्लस की ओर यहाँ पे क्या करेगी, इसका जो प्लस की ओर यहाँ से जाएगी कुछ ना कुछ, तो आपस में कंक्लूजन होगा, मतलब कहने के बाद आपस में टकराएगी। वही टकराने के कारण आपको बैटरी, अब देखेंगे ज्यादा फोन चार्ज लगाते हैं या कुछ नहीं तो बैटरी गर्म होती है कि नहीं होती है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंक्लूजन करती है, तो मतलब गर्म होती है, तो उससे गर्म होता है। इसको हीट का जो फॉर्मूला हम लोग को देखना होगा। तो एनर्जी क्या होती है, वर्क, आप पोटेंशियल डिफरेंस में आपको पढ़ा चुके होंगे पहले वाला, देखिएगा पहले प्रीवियस वीडियो में, कि वर्क जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी दोनों इक्वल होता है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला आपको दिखाएंगे, V इक्वल टू एच बाई क्यू। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एच बाई क्यू। तो एच क्या है, हीट है, तो आपको एच निकालना होगा। तो एच यहाँ निकाले हम, तो वी क्यू, एच यहाँ लाए तो वी क्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो आप बोले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं आता, तो वो नहीं करना था। तो बेसिक मैथ का बेसिक देखिए, ऐसा कि होने वाला बात नहीं, मैथमेटिक्स का बेसिक उस पर अपलोड कर दिया गया है, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में, सॉरी यूट्यूब का चैनल पर क्या कीजिए, सर्च कीजिए और बेसिक जो होता है मैथमेटिक्स उस पर ध्यान देकर पढ़िए, उसके बाद समझ में आपको आएगा। तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इक्वल टू वी क्यू हो गया। फिर क्या हो जाएगा, वी क्यू यहाँ पे हो गया, तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ आपको निकल गया। फिर क्या हम लोग लाना है, आई इक्वल टू क्यू टी हो गया, क्यू टी हो गया। यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्यू बाई टी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी हो गया। तो यहाँ क्यू की जगह एक आई टी यहाँ पुट करेंगे, तो भी क्यू की जगह आई टी यहाँ लिख दिए, यहाँ से आई टी यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या होगा, आई एच इक्वल टू वी आई टी हो गया, सेकंड फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। फिर एच बराबर आई आर जो होता है, आर टी होता है, तो कैसे, ओम्स लॉ हम देखे होंगे, वी बराबर आई आर होता है, क्या होता है, ओम्स लॉ से वी बराबर आई आर होता है। तो एच इक्वल टू वी की जगह क्या है, आई आर, वी की जगह आई आर यहाँ पे भर दिए हम, पुट कर दिए, और आई टी की आई टी। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर टी, मैंने एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसका तीन फार्मूला, इसको फार्मूला का यूज कहाँ देखेंगे, न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे हम, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को यूज बताएंगे कि कहाँ पे किसका यूज होता है, तीनों फार्मूला का। एक और टॉपिक आ गया, क्या, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, आएगा इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें क्या पढ़ना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है। तो उसमें क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या पढ़ना होगा आप लोग को, देखिए, हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर, हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर, मैंने कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस करता है कैसे, रजिस्टर में। देखिए एक और बात पहले छूट गया था हमको, हीट का जो एसआई यूनिट क्या होता है, वो जूल होता है, जूली नहीं, ढेले का जूल पढ़ते, जूली नहीं जूल होता है। तो इसमें पॉइंट बना के पढ़ा दे रहे हैं आपको। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, हीट जो होता है रजिस्टर में, हीट प्रोड्यूस कैसे होता है, देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, माने कहने का मतलब हीट जो होता है करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हीट। फिर सेकंड नंबर देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ फॉर अ गिवन करंट, मैंने कह रहा है कि दिया गया करंट में हीट जो होता है ना, रेसिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया, करंट, हीट जो हो गया करंट रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक और थर्ड नंबर में आया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर, कह रहा है कि रेजिस्टर से जितने टाइम भी टाइम में जो करंट फ्लो करता है, तो वो टाइम का क्या होगा, जो हीट जो होता है ना, टाइम का क्या होता है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीनों को एक साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि आर पहले से इसमें मौजूद है, आर मौजूद है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कांस्टेंट के लाने के बाहर से। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया, यही इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जूल्स लॉ बोलेंगे। तो जूल्स लॉ आपको पूछेगा तो क्या बोलेगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी आप लोग बोल सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन कुछ पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से जो
हीटिंग इफेक्ट होता है उसका उपयोग देखिए क्या क्या कैसे क्या होता है। हीटिंग इन डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। कह रहा है ना इलेक्ट्रिक करंट से जो हीटिंग उत्पन्न होता है उसका उपयोग कैसे क्या क्या में होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग उपयोग करते हैं उसको हीटर में करते हैं और इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। देखो हीटर अब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो क्या हीट होता है, तो हीटर से खाना पकता है। और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक आयरन, जो कपड़ा हम लोग आयरन करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक जाता है तो क्या यहाँ पे हो, इलेक्ट्रिक जब जाएगी इसमें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक जाता है तो क्या इसमें हीटिंग उत्पन्न होता है, हीटिंग उत्पन्न होगा तो आपको गर्म होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज में इसका प्रयोग करते हैं। अब दूसरा नंबर में आइए, हीटिंग इन अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी इटीसी। कहने का मतलब हो गया कि कुछ जो डिवाइसेस है हम लोग का पास जो मनचाहा मतलब कि अनडिजायरेबल, मैंने कहने का मतलब कि जिसमें हम लोग को नहीं चाहिए गर्माहट उत्पन्न, मैंने हीटिंग नहीं चाहिए, फिर भी उसमें हीटिंग आता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। जैसे कंप्यूटर, ज़्यादातर कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे तो कंप्यूटर चलेगा नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर जब चलती है तो इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है, तो कुछ देर यूज कीजिएगा तो क्या गर्म होगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए फिर भी गर्म होता है, तो कोई बात नहीं। देखिए अनडिजायरेबल मतलब कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो वो गर्म होते हैं, जो हम लोग को उपयोग में नहीं है, गर्म नहीं होना चाहिए। इसी कारण से फोन या कंप्यूटर हैंग करके ब्रेक करता है, खत्म हो जाता है। छोड़िए कोई बात ना, जो पढ़ना था चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए। देखिए एक आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कुछ पढ़ना है। देखिए कुछ पॉइंट आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं जो अच्छा ही रहेगा। फिलामेंट, फिलामेंट में क्या होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसको मेल्टिंग पॉइंट इतना इसका होता है, कितना 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ये जल्दी बहुत पिघलता नहीं है, इसका जो फिलामेंट होता है बॉल का बहुत जल्दी पिघलता नहीं है। देखिए मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट लाइट। कह रहा है ना कि एनर्जी जो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है बल्ब में, वो क्या हीट कर रहे हैं बल्ब का। जो आपसे पूछा है कि आपको लगता है कि लाइट करता है बल्ब, अरे नहीं, बल्ब जो लाइट करता है ना उसमें लाइट कर रहे हैं बहुत स्मॉल, मतलब स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा इसको पार्ट लगता है थी करने लाइट करने में। देखिए बल्ब जो होता है ना मोस्ट एनर्जी कंज्यूम होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम खर्चा कहाँ होती है, हीटिंग करने में। बहुत स्मॉल पार्ट मतलब बहुत ही छोटा पार्ट लगता है लाइट करने में, बल्ब को एनर्जी ज्यादा लगता है, क्या क्या करने में कर लगता है, हीट करने में। बल्ब को ज्यादा हीट करने में एनर्जी लगता है, कम एनर्जी लगता है क्या लाइट करने में। ठीक है देखिए आप यहाँ पे क्या है, बल्ब फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। कह रहा है ना कि बल्ब में जो भरा हुआ होता है क्या उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा हुआ होता है, जो फिलामेंट से नॉन रिएक्टिव करता है, मतलब टंगस्टन से जो होता है रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्टिव नहीं करता है। और इसके अंदर भरा होता है नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा हुआ होता है। आप समझ गए होंगे इसमें कैसे क्या होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होती है, इट अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। कह रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस है जो हम लोग को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है। मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोडिंग होती है सर्किट में या अप्लायंस में, तो क्या वो अपने आप एक कट जाता है, क्या होता है उड़ जाता है। इसका जो बताते हैं इसके बहुत हम लोग बचाता है। पूरा जो घर में हम लोग देखेंगे घर में इतना बड़ा फ्यूज यहाँ पे लगा रहता है, उसमें बहुत ही पतला वायर रहता है, बहुत इसका तुरंत जब ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो तुरंत पहले उड़ जाता है। उड़ जाएगा तो इससे करंट क्या होगा, पास नहीं करेगा। तो करंट पास नहीं करेगा तो क्या हम लोग को सुरक्षा करता है। पूरा जो लाइट घर में लगा हुआ होता है, फॉल बल्ब एसी, वो सब हम लोग को बच पाता है इसी कारण इलेक्ट्रिक फ्यूज। जिसके घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं है, तनी मनी ओवरलोडिंग हो गया या शॉर्ट सर्किट तो पूरा का पूरा इसको सर्किट पूरा क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, मतलब ये काम करना बंद कर देगा। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट देखिए, इट एलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, मैंने कह रहा है कि वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और सेकंड पॉइंट, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, मैंने कि आप पहले ही बता चुके थे कि बहुत जल्दी पिघलता है, मैंने बहुत जल्दी टूटता है, क्योंकि जल्दी नहीं टूटेगा तो पूरा घर का जो सब सामान जल जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होता है या शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग तो पहले ही टूट जाता है, पूरा घर का लाइन कट जाता है, तो हमारा जो घर में जो एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर सब बच जाता है। क्या वो इट इज लो मेल्टिंग, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जल्दी पिघलता है, जल्दी टूटता है। थर्ड देखिए, इट इज लाइक वायर मेड ऑफ मेटल्स और एलॉयज लाइक टिन कॉपर एल्यूमिनियम। कह रहा है ना ये वायर का लाइक, मतलब कि कहने का मतलब वायर की तरह होता है, इसमें अंदर पतला वायर लगा हुआ होता है
वायर से बना होता है, क्या मेटल और एलॉयस का जो बना होता है, मेटल का नहीं तो इसका जो एलॉयस का बना होता है, लाइक टीन कॉपर एल्यूमिनियम जो होता है, टीन या कॉपर एल्यूमिनियम का बना होता है। क्या आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे बना होता है, तो टीन हो गया, कॉपर एल्यूमिनियम हो गया, इसके मेटल क्या नहीं तो इसके एलॉयस से बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। देखिए आगे क्या टॉपिक में देना है पढ़ने के लिए। देखिए अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है हम लोग। क्या पढ़ना है, पावर पढ़ना है। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना भी एनर्जी कंज्यूम होता है पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। एक और इसका डिफिनेशन जो होता है क्या है, देखिए एक और डिफिनेशन इसको बता रहे हैं क्या होते हैं इसको, और एक डिफिनेशन देखिए, इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैंने कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना भी एनर्जी कंज्यूम होता है पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट होता है। इसका एसआई यूनिट वॉट होता है। अब हमको इसको फार्मूला देखना है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो H इक्वल टू वी आई टी। पावर एनर्जी जो होता है ना, देखिए आप लोग को इसमें एनर्जी का फार्मूला बता रहे हैं आपको अभी, क्या हीट का, तो H इक्वल टू वी आई टी आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, और H इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर टी पढ़ चुके। सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला H बराबर वी। आप देखिए यहाँ पे क्या आपको आई स्क्वायर में है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि I इक्वल टू वी बाई आर के यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे वी लिखे, यहाँ पे पहला से देखिए, यहाँ से निकाले, यहाँ से लाए, यहाँ देखिए, यहाँ से फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ से पहला निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ निकालेंगे। इसमें H बराबर वी आई टी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, V बराबर आई आर, तो यहाँ V बराबर आई पुट किए और R पुट किए, तो आई स्क्वायर आर टी होगा। यहाँ वाला ई वाला पुट किए इसमें, तो ई वाला पहला बना। फिर इसमें क्या, इसमें पुट करेंगे, ये बोला आई बराबर V बटा आर, तो मैंने कहने का मतलब V रहने दिए, आई का V बटा आर आई टू टी है, तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया, अब टी हो गया। तो इसके ये वाला आई को यहाँ पुट किए तो क्या निकला, एच बराबर वी स्क्वायर टी बाई आर निकल गया। और देखिए इसको क्या, पी बराबर ई बाई टी, मतलब कहने का मतलब एनर्जी बटा टाइम हो गया, ई पावर का फॉर्मूला हो गया। पहला देखिए पी इक्वल टू वी आई टी, इसमें एनर्जी की जगह, देखिए हीट एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी की जगह हम एक फार्मूला पुट करेंगे। तो पहला पुट कीजिए वी आई टी, क्या H इक्वल टू वी आई टी, तो पावर इक्वल टू वी आई टी पुट किए, टी से टी कैंसिल किए, तो वी आई बचा। अरे ये वाला हीट है ना, एनर्जी है, तो एनर्जी के यहाँ से लाके पुट कीजिए पावर में, एनर्जी है हीट एक ही बात है दोनों का। तो P इक्वल टू एनर्जी, यहाँ से वी आई टी पुट किए तो कैसा हो गया वी आई टी, तो यहाँ पे टी से टी कैंसिल किया तो क्या बचा, वी आई बचा। यहाँ पे फिर देखिए P बराबर वी आई टी आई स्क्वायर आर टी है, तो यहाँ पे टी से टी कैंसिल किया तो आई स्क्वायर आर बचा। तो क्या हो गया, सेकंड में देखिए तो आई स्क्वायर आर हो गया, तो यहाँ भी टी, तो आई स्क्वायर आर टी सेकंड पुट किए, पहला पुट किए थे यहाँ, आई सेकंड पुट किए थे, तो देखिए आई स्क्वायर आर टी से टी कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर आर बचा, सेकंड फॉर्मूला निकल गया। थर्ड फॉर्मूला देखना, एच बराबर वी स्क्वायर आर टी बाई आर हो गया, तो पी बराबर वी स्क्वायर टी बाई आर हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, टी से टी कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया, तो पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, इसका थर्ड फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग को देखना है कॉमर्शियल जो होता है यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लोग घर में जो इसका आता है, क्या आता है, एनर्जी आता है, घर में बोलते हैं कितना यूनिट, तो देखिए 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। घर में आता है इलेक्ट्रिक जो बिजली बिल आता है, के यूनिट कितना है यूनिट उठा, तो इसी को बोलते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। फिर देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। इसी टाइम हम लोग का क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है। द एंड हो गया टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। मैं हूं अनिश आनंद, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर मसौड़ी से हूं, क्या ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर मसौड़ी। अब आप लोग का अगले वीडियो में मिलूंगा। आज पूरा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक समाप्त कर दिया। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल है वो आपको सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा, आपको एक बना दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी ऑल फार्मूला अपलोड कर दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी का ऑल न्यूमेरिकल करवा दूंगा। आज भर इतना ही, थैंक्स।